अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। आज देखिएगा, आज क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट 10 स्टार्ट था जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसमें से हमने बताया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमने इसका नाम तंत्र क्या होगा विशेष तौर पर अभी बताया गया। हैलो एल्केन का नाम तंत्र कैसे आएगा, संरचना कैसे बनेगी, इसका रासायनिक गुण क्या है, और इसके रासायनिक गुण में जब आप लोग पढ़ रहे थे हैलो एल्केन वाले में, तो रासायनिक गुण में प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा दे रहा था, यानी स्थान बदल जा रहा था, यही प्रतिस्थापन का मतलब हुआ। तो आज हम लोग टॉपिक वही चुने भी हैं कि हैलो एल्केन की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह कैसे होती है, उसकी क्रियाविधि क्या है या कितने प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका टॉपिक आज रहेगा हैलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। यह हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग। क्या हेडिंग पड़ेगी? हैलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो आपको हम पहले बता दें कि हैलो एल्केन में जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह नाभिक स्नेही होती है। क्या होती है? नाभिक स्नेही होती है। आप जानते हैं कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो धन आवेश की तरफ वही जो है मॉलिक्यूल या कहिए कि परमाणु का समूह आएगा जिस पर ऋण आवेश होगा। जैसे OH माइनस है, इस पर बताए ऋण आवेश है तो यह नाभिक स्नेही होगा। Cn माइनस है, इस पर ऋण आवेश है तो यह नाभिक स्नेही होगा। चूंकि धन की तरफ यह जो माइनस वाले मॉलिक्यूल हैं वही आकर्षित हो पाएंगे। और ऐसे परमाणु या ऐसे परमाणु का जो समूह रहेगा जो कि नाभिक की तरफ आकर्षित होगा वह नाभिक स्नेही कहलाएगा। नाभिक स्नेही में क्या क्या आएगा? OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन, साइनाइड आयन, Cn माइनस आयन आदि। इसी तरह और भी जो आयन रहेंगे जो कि माइनस वाले हैं वह इसके अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान लिखिएगा पहले 2 लाइन। हैलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हैलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही होती है। नाभिक स्नेही होती है। OH माइनस कामा Cn माइनस आदि नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। हो गया ना? इसकी क्रियाविधि को 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। इसकी क्रियाविधि को 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। हो गया? पहला नंबर लिखिएगा, यही हेडिंग डालिएगा, यह Cn1
प्रतिस्थापन अवक्रिया लिखेगा, प्रतिस्थापन अवक्रिया। SN1 प्रतिस्थापन अवक्रिया या SN1 अवक्रिया भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, SN1 जो प्रतिस्थापन अवक्रिया है, S से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और N से न्यूक्लियस हो जाएगा, और 1 से जो है अगर देखा जाए तो फर्स्ट या एक परमाणु के लिए व्यक्त किया जाता है मोनो, जिसको बोलते हैं मोनो मॉलिक्यूल, एक परमाणु जो है भाग लेगा। या एक एटम कहिए परमाणु भाग लेगा। जैसे एक परमाणु भाग लेने का मतलब क्या है, पहले इसको समझिएगा। जैसे हम CH3 बॉन्ड Cl है, इस पर अगर NaOH की क्रिया कराएं और बनेगा भी CH3OH बन जाएगा, बॉन्ड डबल के लगा देते हैं, OH बनेगा, अब प्लस और क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। इसको जाने रहे प्रतिस्थापन अवक्रिया यह भी है, लेकिन यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया है। इसमें नाभिक कौन बनेगा, कैसे क्या बनेगा, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस अवक्रिया का जो वेग निर्धारण करेगा पद, वेग निर्धारक या कहिए अवक्रिया का वेग अगर निर्धारित करेगा तो वह देखा जाए तो यहां पर K लिखेंगे, और इसका जो CH3 बॉन्ड Cl का परमाणु है यही इसके वेग को निर्धारित करेगा। NaOH इसके वेग को निर्धारित नहीं करेगा, केवल CH3 बॉन्ड Cl इसके वेग को निर्धारित करेगा। तो जब इसके वेग को निर्धारित करने वाला अभिकारक में से कोई एक अणु रहेगा, तो ऐसे प्रतिस्थापन अवक्रिया को हम कहेंगे क्या, SN1 प्रतिस्थापन अवक्रिया। क्या कहेंगे, SN1 प्रतिस्थापन अवक्रिया, जिसमें वेग निर्धारक जो पद है वह अभिकारक का एक अणु भाग लेगा। अगर दो अणु भाग ले रहा है, इसे समझ लीजिएगा, अगर दो अणु भाग लेगा तो वह कहलाएगा क्या, SN2 वाला जो लिखे थे अभी, SN2 प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाएगा। तो लिखिएगा, हेडिंग पड़ गई होगी, SN1 प्रतिस्थापन अवक्रिया लिखिएगा। इस प्रतिस्थापन अवक्रिया में अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला अभिकारक का एक अणु होता है। अभिकारक का एक अणु होता है। हो गया, जैसे में लिख लीजिएगा ये CH3 बॉन्ड Cl प्लस NaOH, CH3 बॉन्ड OH आएगा प्लस NaCl आएगा। नीचे लिख दीजिएगा अवक्रिया का वेग बराबर के, ये तो पढ़े हैं ना प्रथम कोटि द्वितीय कोटि अवक्रिया में, कि अवक्रिया का जो वेग है वह अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यह अभिकारक की सांद्रता है और यहां पर के नियतांक लगाया जाता है। तो यहां पर देखिए, एक जो है अभिकारक का एक अणु इसमें भाग लिया। तो जब अभिकारक का एक अणु भाग लेगा तो यह SN1 प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाएगी।
हो गया। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखिएगा, क्रियाविधि पढ़ना है इसका। यह तो उदाहरण हो गया, या 7.1 अब प्रतिस्थापन अब क्रिया क्या होती है इसके बारे में समझ गए। उदाहरण जो दिया है इसकी क्रियाविधि समझना है, तो आप नीचे लिखिएगा इसकी क्रियाविधि को दो पदों में समझा जा सकता है। इसकी क्रियाविधि को दो पदों में समझा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, विस्तार अब कर रहे हैं। दो पदों में समझा जा सकता है, यानी दो पद करके इसको समझ सकते हैं आप। देखिए, यहां CH3 बॉन्ड Cl है, थोड़ा बॉन्ड बड़ा लगा रहे हैं, Cl है। इसमें क्या होता है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में आप जान रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अगर वह साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा किसके पास चला जाए, क्लोरीन के पास चला जाए, बात समझिएगा हमारी, किसके किसके बीच साझेदारी है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में साझेदारी है। अगर वह कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में लगा और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के पास चला जाए, तो बताइए क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में। CH3 बॉन्ड, और इस पर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज जाएगा कि नहीं, यह कैटायन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कैटायन के रूप में यह परिवर्तित होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, Cl-1 चार्ज आएगा। यहां प्लस करके हम दिखा रहे हैं, Cl-1 चार्ज आएगा, और Cl-1 चार्ज के पास बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और क्या 2 8 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास हो जाएंगे, इस पर माइनस चार्ज। बताइए, साझी का एक इलेक्ट्रॉन जो में जब जाएगा तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है, एक इसका भी जाएगा, तो बताइए 8 हो जाएगा कि नहीं, 8 हो जाएगा। एक पद यह हुआ। दूसरे पद में बस आंशिक रूप से उसका करेंगे, यह एक पद हुआ, यानी हम क्या लिखवाए OH, यानी OH में क्या होगा, जब इसका आयनन होगा तो बताइए, यानी प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। OH माइनस की कंडीशन क्या है यहां समझ सकते हैं आप। OH माइनस की कंडीशन यह है कि O के बीच में यह देखिए कई इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2, और इसके पास बताइए 2 2 4 और 2 6 बाहर रहेंगे। बताइए 8 हो जाएगा कि नहीं, 8 हो जाएगा। वो OH की यह कंडीशन। अब क्या करेगा, जो कैटायन है या यह नाभिक, जो कैटायन है वह नाभिक का कार्य करेगा। इसके पास जो है यह क्या करेगा, बॉन्ड यहां लगा रहेगा, यह इसके पास OH जो माइनस है वह अटैक करेगा। OH माइनस 2 2 4 और 2 क्या बताइए 6, यह इसके पास जब जाएगा तो क्या स्थिति हो जाएगी, यह दोनों मिलकर क्या बना लेगा, CH3 बॉन्ड क्या OH बना, यानी इस नाभिक के द्वारा यह आकर्षित हो जाएगा। नाभिक इसने है ही, यह आकर्षित हो जाएगा और यह CH3 बॉन्ड OH बना लेगा। तो इसमें देखिए दो पदों का मतलब यह है कि एक पद यह और एक पद यह। यह तो आप ध्यान रखिएगा कि धनायन और ऋणायन यह बन जाएंगे, या नाभिक स्नेही पदार्थ के रूप में यह बदलेगा। लेकिन बताइए ऑक्सीजन का बताइए पूरा है कि नहीं, 8 पूरा हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, वह छिपी है, वह हम नहीं शो किए हैं। ऑक्सीजन के बाहर वाला केवल शो किए, और OH माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो बैलेंस सबका रहेगा। तो इस क्रिया को दो पदों में आप समझ सकते हैं। तो जो क्रियाविधि दी गई है आप एक उदाहरण देकर ही समझा सकते हैं। पहले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म जो साझे का है वह क्लोरीन के पास जाएगा, तो बताइए जाएगा तो इसके पास कैटायन यानी प्लस चार्ज हो जाएगा ना, और इसके पास जो है ऋणायन बनेगा। अब यह जो कैटायन है या जो यह कैटायन है यह नाभिक एक तरीके से नाभिक का कार्य करेगा ही, और OH जो माइनस इसमें आ रहा है यानी OH में OH माइनस आ रहा, आपको बताया है कि नाभिक स्नेही यह है ही, तो नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक की तरफ यह आकर्षित हुआ है।
और जब आकर्षित होगा तो देखिए CH3OH बना देगा, बॉन्ड OH बना। यही है क्रियाविधि। तो क्या लिखे आप लोग, क्या आगे बढ़ाए हैं? निम्न प्रकार समझा जा सकता है। आप इसको नोट करिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसमें केवल एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसलिए 1 वहां लिखा रहता है। हो चुका। अब चलते हैं ESN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर। नोट हो गया है सब ना? ESN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया सेकंड नंबर है। ESN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ESN2 का मतलब हमने समझा दिया है कि जो इसमें अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेगा वह अभिकारक का उसमें क्या अणुभाग लेगा? 2 अणुभाग लेगा। तो लिखिएगा इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद, अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद अभिकारक के 2 अणुओं द्वारा, अभिकारक के 2 अणुओं द्वारा होता है। अभिकारक के 2 अणुओं द्वारा होता है। दो अणुओं द्वारा होता है। जैसे आपको हम बताए थे, यही ले लीजिए उदाहरण। क्या लिया जाए? CH3 बॉन्ड Cl प्लस OH क्या माइनस ना, और इक्वल टू क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड OH और प्लस Cl माइनस। इस अभिक्रिया में देखा जाए तो अभिक्रिया का वेग अगर लिखिएगा, क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग तो बराबर K आएगा, और यहां पर CH3 बॉन्ड Cl रहेगा और फिर क्या रहेगा? OH माइनस भी रहेगा। इसमें बताइए 2 अणुभाग ले रहे हैं कि नहीं? 2 अणुभाग ले रहे हैं। तो लिखिएगा जैसे मैं इसको दिखा दीजिए। दोनों देखिए अभिकारक के अणु हैं। 2 अभिकारक के अणु इस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेंगे। उदाहरण ध्यान रखिएगा।
अब देखिए आ जाए इसकी क्रियाविधि अगर समझेंगे आप, यहां हम यही पर स्टेप डाल लेते हैं क्रियाविधि, यानी इसी क्रियाविधि को अगर समझना है कि यह कैसे हुआ, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि इसकी क्रियाविधि यहां पर लिखेगा, बल्कि इसकी क्रियाविधि एक पद में पूर्ण होती है, पद में पूर्ण होती है। केवल एक पद इसमें होता है, उसमें भी देखिए दो पदों में पूर्ण होती है। कैसे एक पद में पूर्ण हो रही है समझिएगा। जो CH3 बॉन्ड Cl है इस पर OH माइनस अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा। OH माइनस अटैक करेगा, या तो सामने से अटैक करेगा या तो पीछे से अटैक करेगा। लेकिन सामने चूंकि Cl है तो इस पर अटैक तो कर नहीं पाएगा, बल्कि पीछे से अटैक कर रहा है। तो जब पीछे से अटैक करेगा तो क्या होता है, CH3, और देखिए कटी हुई लाइनों से दिखा रहे हैं, यह अभी बंध बनना स्टार्ट हुआ है OH माइनस। यह OH यहां जगह तो सामने से है नहीं, अगर सामने जगह होती सामने से ही अटैक करता। यहां पीछे से जब अटैक करेगा तो इसका बंध बनना स्टार्ट होगा, इकट्ठे बंध नहीं बन जाएगा, और इसका बंध टूटना स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। एक देखिए टूट रहा और एक जुड़ रहा। एक टूटना स्टार्ट करेगा और एक क्या जुड़ना स्टार्ट करेगा। और जब देखिए अभी तो यह जुड़ा हुआ माना जाएगा, यह जुड़ा है और यह जुड़ रहा है, दोनों कंडीशन है, तो यह बंध बताइए कमजोर होता जाएगा ना, और यह बंध बनना स्टार्ट होगा। दोनों में देखिए डॉटेड लाइन है। फिर अगली लाइन में क्या होगा, कुछ देरी बाद क्या हो जाएगा, यह बंध जो है जुड़ जाएगा OH या कहिए CH3। अब देखिए सीधा हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा OH, यह परमानेंट बंध गया, और जो Cl है वह बंध टूट जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Cl माइनस जो है अलग हो जाएगा, देखिए इससे। तो यह समझ गए होंगे, Cl माइनस अलग होने का मतलब है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन था पूरा लेकर चला गया, तभी माइनस हुआ, और यह OH इसके साथ जुड़ गया साझेदारी करके। तो कन्फर्म हो गया ना। ये देखिए एक पद में यह क्रिया पूर्ण हो रही है। इसकी क्रियाविधि इस तरह है, एक पद में पूर्ण होती है। नोट कर लीजिएगा। कहीं बंध बनना प्रारंभ होगा और कहीं बंध टूटना प्रारंभ होगा। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जो बंध बन रहा था वो बन जाएगा और जो बंध टूट रहा था एकदम टूट जाएगा। यहां पर देखिए वह क्रिया दिखाएगी। तो दोनों में देखिए फर्क है, SN1 और SN2। अब क्रियाओं में ये फर्क है। नीचे लिखिएगा उपरोक्त उदाहरण में, उसके नीचे लिखिए इसके बारे में। उपरोक्त उदाहरण में OH माइनस CH3 के साथ बंध बनाना प्रारंभ करता है, जबकि Cl माइनस बंध टूटना शुरू हो जाता है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो देखिएगा, आपको हम सब इसमें डिटेल्स बता दिए कि अगर आता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप पूरे स्टेप को नोट करिएगा।
स्पेशल केवल SN1 या SN2 पूछ लेगा तो आप उसी के बारे में लिखिएगा, दोनों के बारे में पूछेगा दोनों के बारे में लिखिएगा। अब तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। तो फिर देखिए, यह तो प्रतिस्थापन अक्रिया हुई और देखा जाए तो हैलो एल्केन का स्टेप भी समाप्त हो गया है। अब आपको फिर हैलो एरीन का स्टेप बताया जाएगा। इसके लिए अगला वीडियो ध्यान दीजिएगा।